अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पैनमा जीआईटी में पहले से तहरीर बयान पर दस्तखत के लिए दबाव डाला गया। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद का इल्जाम, कहा 12 घंटे सवाल जवाब में 5 घंटे तवील इंतजार करवाया गया। अरकान का रवैया धमकी आमेज व तहकुमाना है। ऐसा लगा जैसे मैं सजाए मौत का मुल्जिम हूँ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत में नोटिस लेने का मुतालिबा। पैनामा केस की जीआईटी को क्या खतरात हैं? अरकान को कौन क्या धमकियां दे रहा है? तहकीकात के दौरान रुकावटें कौन डाल रहा है? जीआईटी अरकान ने भी मसाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिए। सरबा मोहर लिफाफे में दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा। जरदारी और इमरान खान एक सिक्के के दो रुख हैं। ऐसे करो जरदारी आएगा, ऐसे करो इमरान खान नजर आएगा। माइनस नवाज शरीफ फॉर्मूला नहीं चलने देंगे। इमरान खान और आसिफ जरदारी एक सिक्के के दो रुख हैं। आबिद शेर अली के एक तीर से दो शिकार। कहा कप्तान इदारों के पीछे छुपकर वार ना करें। सड़कों पर आओगे तो सड़कों पर जवाब देंगे। उजैर बलोच, अयान अली, मेहरान बैंक लूटने वालों के खिलाफ भी जीआईटी बनाने का मुतालिबा। आबिद शेर अली इस लायक नहीं कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों और धांधली वालों की चौखट पर सर नहीं झुकाएगी। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि नून लीग पहले खुद को जीआईटी से बचाए फिर इल्जाम लगाए। डॉक्टर आसिम बोले हुक्मरान तस्वीर पर रो रहे हैं, हमारा जवाब कौन देगा? फौज मुखालिफ तकरीर और लियारी गैंग वॉर के सरगना की सरपरस्ती पर आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्लामाबाद की जिला अदालत ने शहरी की दरखास्त 20 जून को समाअत के लिए मंजूर कर ली। डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मंसूख करने के लिए नैब की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पार्लियामेंट के अहाते में शोर शराबा करने वाले मलिक नूर आवान का शेख रशीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। जापान से गाड़ी समेत शेख रशीद की कई तस्वीर मीडिया को दिखा दी। कहा अब शेख रशीद मस्जिद में कसम उठा लें या 22 लाख रुपए लौटा दें, मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान और शेख रशीद होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ काज़ाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। रवानगी से कबल वजीर आजम ने आस्ताना में एक्सपो सेंटर का दौरा किया। अहलिया कुलसूम नवाज के हमरा पाकिस्तानी स्टॉल का जायजा लिया। वजीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर की ब्रीफिंग। कंट्रोल लाइन पर भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। चरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 70 साला पाकिस्तानी शहरी शहीद। पाक फौज का दुश्मन को भरपूर जवाब। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय फौजियों ने एक बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया। वादी में 2 रोज में शोहदा की तादाद 7 हो गई। हर खतरे को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का मुजफ्फराबाद के करीब कंट्रोल लाइन पर जवानों से खिताब। कहा पाक फौज कौमी तामीराती मंसूबों में किरदार अदा करती रहेगी। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखने का आज़म भी दोहराया। पानी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी को जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाज़त ना दी। कौमी असम्बली के बजट इजलास में शिरकत के लिए जमशेद दस्ती के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को खत लिख दिया। शादबान टाउन कराची में MQM पाकिस्तान के रुकने सिंध असम्बली जमाल अहमद पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। हमले में MPA महफूज रहे। कुंवर नवीद जमील कहते हैं हमारे 3 अरकान असम्बली ऐसी कातिलाना कार्रवाइयों का निशाना बन चुके हैं।
अरकान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का भी मुतालबा। कायद का खाने वालों ने ही उसे छोड़ दिया। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के फैयाज भट्ट की तकरीर पर MQM अरकान का शोर शराबा। ऐवान को बंद करने की धमकी पर डिप्टी स्पीकर शहला रजा भी आग भगोला। बोली, ऐवान को बंद करने वाले मर गए। फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी की बजट तजावीज़ पर कड़ी तनकीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा बुगटी में दहशतगर्दी की साजिश नाकाम बना दी। काहान से दहशतगर्दों के ठिकाने से 39 मार्टर गोले, बारूदी सुरंगें और दीगर असलहा बरामद। सिंध रेंजर्स के इस्लाही मरकज में 20 बच्चों की तरबियत मुकम्मल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक तलबा मुख्तलिफ कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखते थे। खलीजी ममालिक के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। नाइजीरिया ने भी कतर से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। तुर्की का कतर की हिमायत जारी रखने का इरादा। सदर तैयब अर्दवान कहते हैं, मुश्किल में दोहा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुआहदे के मुताबिक कतर की हिफाजत की जाएगी। अमरीकी सदर का कतर पर दहशत गर्दों की फंडिंग का इल्ज़ाम। सऊदी अरब की जानिब से खैर मकदम। अफगान सूबे हेलमंद में अमरीकी फौज की फ्रेंडली फायरिंग। 3 अफगान फौजी जान बहक, 2 जख्मी हो गए। सूबा नंगरहार में अफगान फौजी की फायरिंग से 2 अमरीकी फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में अफगान फौजी हलाक। टाउन हॉल लाहौर में लारी अड्डे की नीलामी के दौरान ठेकेदार गुत्थम गुत्था, लातों और मुक्कों की बरसात। पुलिस ने 2 ठेकेदारों को हिरासत में ले लिया। और इसीलिए महात्मा गांधी ने दूरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था। वो उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। बीजेपी ने भारत के महात्मा को भी ना बख्शा। भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह ने भारतीयों को बाबा कौम को चतुर बनिया करार दे दिया। ये भी कहा कि गांधी जी कांग्रेस को तहलील करना चाहते थे। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को फतह के लिए 278 रन का हदफ। जवाब में मेजबान टीम की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 100 से जायद रन बना लिए। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुजफ्फरगढ़, हाफिजाबाद, खुशाब, सरगोधा में मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कश्मीर में भी बादलों के डेरे।